वैसे तो ये मानवीय प्रवृत्ति है कि आसानी से कोई अपना व्यवहार नहीं बदलता और कहते हैं कि जो इनेट क्वालिटीज़ है वो बदलने में मुश्किल भी होती है। लेकिन जब कोई विपदा आती है, कोई संकट आता है, तो मजबूरी में ही सही हम अपने व्यवहार को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना आया, तब मुझे लगता है कि पूरी सृष्टि में एक परिवर्तन का दौर देखने को मिला, व्यवहारिक रूप से भी और सामाजिक तौर तरीके के रूप में भी। और हमने देखा कि जब लॉकडाउन हुआ तो किस प्रकार से हम अपने एक दायरे तक सीमित हो गए अपने परिवार के साथ। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा, कुछ लोगों के लिए बहुत संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। और जब ये लॉकडाउन खुला और हम लोग नॉर्मल होने का प्रयास करते दिखे, तो मुझे लगता है कि अभी भी नॉर्मल होने की स्थितियाँ नहीं आ पाई और लोगों में कुछ संकोच अभी बचा है। लेकिन जो लोग नहीं बदलना चाहते, जो अपनी प्रवृत्ति से बाहर नहीं आना चाहते, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि ये एक दौर था जिसने सबको सोचने के लिए मजबूर किया है। और इस सोचने के दौरान अपने जीवन को बचाने के लक्ष्य के तौर पर हमने धरती को भी कुछ देने का एक कह सकते हैं कि अपरिदृश्य रूप में हमने देने का प्रयास किया है। निर्मल होती नदियों ने हमें बताया कितना प्रदूषण हम फैलाते हैं जल में। वायु प्रदूषण से भी मुक्ति मिली और जो पैरामीटर्स थे उनमें भी कमी देखने को मिली। तो ये सारी चीज़ें हमने कोरोना काल में अनुभव की है। हमने देखा कि सामाजिक तौर पर जो हमारे प्रचलन थे उनमें भी बहुत ज़्यादा खर्च करने की प्रवृत्ति थी। लेकिन चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करनी थी तो कुछ नॉर्म्स बने, शादियों में संख्या सीमित की गई। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कल्चरल फेस्टिवल्स थे या सोशल फंक्शंस थे जहाँ पर ये सारे नॉर्म्स फॉलो किए गए। मैं समझती हूँ कि अब हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, प्रकृति के प्रति भी और अपने व्यवहार को लेकर भी। जब हमने ये देखा कि शादी में 50 लोग ही सम्मिलित होंगे या किसी शव यात्रा में शामिल होने के 20 लोगों की स्वीकृति है, तो कहाँ किसी को दुविधा थी। मैं समझती हूँ ये तो समाज सुधार का काम हो गया। और ऐसे में जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खर्च करने की प्रवृत्ति या क्षमता है, उनको भी अब सोचना होगा कि जब व्यवहार परिवर्तन आपदा के दौरान हुआ तो उस अतिरिक्त पैसे को समाज कल्याण के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आपने देखा कि सोशल वेलफेयर नेट जिन देशों में नहीं था, वहाँ पर गरीबों की क्या स्थिति हुई। हमारे देश की सबसे भयावह तस्वीर वो थी जब लॉकडाउन की घोषणा की गई और मजदूर को बिना समय दिए सड़कों पर छोड़ दिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स की कोई अनुपालना नहीं थी, बल्कि उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, और वो सोशल वेलफेयर नेट जो था वहाँ मौजूद नहीं था। तो जिन लोगों के पास अत्यधिक संपत्ति है वह योगदान दे, और जिनके पास नहीं थी उन्होंने भी जिन कानूनों की अनुपालना की उसको अब लागू रखना चाहिए, ताकि जो सबक हमको इस त्रासदी ने दिया है हमारे जीवन में व्यवहार परिवर्तन के स्वरूप में देखा जाए। तो इससे न सिर्फ हमारे प्लैनेट को फ़ायदा होगा, इससे हमें व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से और देश के रूप में और यूँ कह सकते पूरी सृष्टि के रूप में एक अतुलनीय अनुभव भी होगा और फ़ायदा भी होगा, जिसका लाभ प्रत्येक मानव को मिलने वाला है।